नई सफारी आ गई है, चलो लेट्स गो एंड मीट इट। So the legend has come to meet its future generation. तो क्या वाकई में नई सफारी उतनी अच्छी है? आज के इस एपिसोड में हम पता करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। तो अब बारी आ गई सफारी की बात करने की इन अ लॉट ऑफ डिटेल। यहाँ पे हम हर एक एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, सो स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। लेकिन इससे पहले मैं आज का सेशन चालू करूँ, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, गो टू motoroctane.com/car-consultancy यार। वहां पे जाके डिटेल्स भर दीजिए, पिक अप द कॉलिंग ऑप्शन। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो आपके साथ फोन पे जुड़ के आपके जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लैरिफाई करेगी। ये टीम है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया, उन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की है और आपको सही कार परचेस करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द सफारी। अब देखिए, अगर हम पुरानी सफारी से इसे कंपेयर करें तो काफी सारी चीजें इसमें नहीं है। कंपनी ये क्लियरली कहती है कि ये एक न्यू जनरेशन गाड़ी है और इस पे जो काम किया गया है इज फ्रॉम ग्राउंड्स अप। तो इस वजह से हम आपको बताते हैं कि ये गाड़ी कैसी है। देखिए, इसका जो प्लेटफॉर्म है इज कॉल्ड ओमेगा आर्क। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पे हैरियर बनाई गई है और ये उसकी 7 सीटर वर्जन है। बट डेफिनेटली काफी डिफरेंसेस किए गए इस गाड़ी के अंदर, जो मैं आपके लिए इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो इसका फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है, इस पे आपको ट्राई एरो मोटिव मिलता है जो बेसिकली क्रोम कलर का है एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट मोर प्रीमियम। एंड वेयरएज आप हैरियर देखते हैं तो उस पे आपको ब्लैक कलर का फ्रंट ग्रिल मिलता है। सो दैट्स अ क्लियर डिफरेंसिंग। एक पे क्रोम आता है, एक में प्रॉपर ब्लैक दिया हुआ है। उसके अलावा आप देखोगे इसके जो हेडलैम्प्स है दे आर स्प्लिट, 3 पार्ट्स है। ऊपर आपको डे टाइम रनिंग एलईडी आता है, आपको साथ में इंडिकेटर भी दिया हुआ है। उसके नीचे आपको मिलता है नॉर्मल हेडलैम्प। तो ये जो है इज Xenon HIDs और अंडरनीथ आपको मिलता है फॉग लैंप्स। तो HIDs जो है रेगुलर लो बीम पे आपको व्हाइट लाइट है, पर हाई बीम पे आपको येलो लाइट मिलती है इसमें। नाउ इफ यू लुक एट द बम्पर ऑफ द कार, ये भी रीडिजाइन किया गया है और ये जो ओवरऑल स्टाइलिंग है इससे ज्यादा प्रीमियम या अप मार्केट लुक देने की कोशिश की गई है ऑन दिस कार। अब जैसे ही हम साइड की तरफ जाते हैं सफारी की, आप नोटिस करोगे कि इसकी जो स्टांस है वो अभी भी बरकरार है। सफारी जानी चाहती थी अपने हाई स्टांस के लिए और ये गाड़ी भी कुछ वैसी है। ऑफ कोर्स इसकी हाइट थोड़ी कम है उससे, बट डेफिनेटली आपको सफारी के कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, जैसे स्टेप रूफ जो आपको सफारी, आई मीन इफ यू आर अ सफारी फैन यू वुड नो कि इसको स्टेप रूफ आता है एंड दिस इज व्हाट दिस कार ऑल्सो गेट्स। आप ये भी नोटिस करोगे जो सफारी के एलिमेंट्स थे ऑन द बैक वो भी यहाँ पे कंटिन्यू किए गए। सफारी की बैजिंग दी हुई है, इसको आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मिलते हैं रूफ रेल्स एज वेल। अब रूफ रेल्स 2 टाइप के दिए हुए इस गाड़ी में, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। जो सनरूफ वर्जन आता है उसमें आपको एक्चुअली जो रूफ रेल्स मिलते हैं दे कैन नॉट बी यूज, वेयरएज जो नॉन सनरूफ वर्जन आता है उसमें आप सामान, आप कैरियर लगा सकते हैं दैट कैन टेक अ वेट ऑफ अप टू 130 किलोग्राम, यानी कि वो असल में प्रैक्टिकल वाला रूफ रेल्स मिलते हैं आपको। इसके व्हील्स जो दिए हुए हैं वो 18 इंच के हैं। ऑफ कोर्स दे आर बिगर देन द हैरियर। हैरियर में आपको 17 इंच व्हील्स आते हैं और इसको जो मिलते हैं चारों डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस हैज बीन इंक्रीज। कंपनी ने रिवील नहीं किया इसकी एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। आई थिंक दे विल रिवील इट ड्यूरिंग द लॉन्च, बट हाँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस डेफिनेटली ऊपर की गई है बाय 2 फैक्टर्स। 1, एक तो 18 इंच व्हील्स देके एंड मोर ओवर ताकि सफारी का स्टांस है तो इसको थोड़ा हायर ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया गया यहाँ पे। अब जैसे ही आप पीछे की तरफ जाओगे इस गाड़ी के, आप ये भी नोटिस करोगे कि जो इसकी लेंथ है वो बढ़ गई है। देखिए, व्हील बेस सेम है, जो पहले व्हील से पीछे व्हील तक का डिस्टेंस है वो सेम ही है हैरियर वाला, बट जो लेंथ है वो बढ़ गई है बाय 63 mm। और पीछे भी आप आओगे तो नोटिस करोगे जो इसका पार्ट है ये एकदम फ्लैट है, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट आउट हियर। आपको एक ब्लैक पैच मिलता है जैसे आपको हैरियर में भी आता है। और टेल लैंप्स की स्टाइलिंग में माइनर ट्वीक किया गया है। जैसे जो टेल लैंप अगर आप देखोगे आप नोटिस करोगे कि इसको 2 रेड लाइट्स का स्ट्रिप है, वेयरएज हैरियर में आपको एक ही लाइट का स्ट्रिप दिया हुआ है। ऑफ कोर्स यू गेट द इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ऑल्सो, और इसका जो शार्क फिन एंटेना है वो ब्लैक कलर का है। अब चलिए बहुत हो गई बातें, बूट खोल के दिखाते हैं आपको।
बूट स्पेस अगर आप इस गाड़ी की देखते हैं, अगर मैं नॉर्मल सीट पे रखूं तो ये देखिए मेरे पास एक बैग है विद 2 बॉटल्स इन इट, तो ये इतना जगह लेता है, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। तो अगर दोनों सीट्स रेज्ड हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। हावेवर जब आप सीट फोल्ड करते हैं तब आपको 445 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है इस गाड़ी के अंदर, और ये फ्लैट है। सी टेक्निकली 445 कहा जाता है, बट बेसिकली देर आर डिफरेंट वेज टू जज अ कार इन टर्म्स ऑफ स्पेस इनसाइड इट। तो 445 एक में होता है, एक स्टैंडर्ड में, किसी में 750 किसी में होता है। सो यू नो दैट डिफरेंट जजमेंट लेवल्स अगर आपको बूट स्पेस चेक करनी है या टेस्ट करना है बाय सम लॉस, जैसे ARA कहता है कि माइलेज इतनी होती है गाड़ी की, पर रियल लाइफ में आपको माइलेज अलग आती है। सो दैट्स हाउ दिस ऑल्सो वर्क्स। तो आई से इसमें आराम से 3 सूटकेसेस तो बैठ जाएंगे अगर सीट्स फोल्ड करें, और वैसे भी कोई भी 7 सीटर की आप बात कर लो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहती है इन द बूट। आई थिंक इनोवा ही एक गाड़ी है जिसमें हमने मुश्किल से 2 बैग्स फिट कर पाए थे इन आर असली टेस्ट जो हमने किया था। ओके, लॉट्स ऑफ टॉक बीइंग डन। अब गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं क्या ये गाड़ी वाकई में एक्साइटिंग है या नहीं। लेट्स गो। ओके, तो अब आ गए हम इंटीरियर के अंदर। पहली चीज जो आप नोटिस करने वाले वो ये है कि इसको जो कलर मिलता है ऑन द इनसाइड इज लाइट। इस कलर का नाम है ऑयस्टर वाइट, और ये जो ओक वुड आता है उससे काफी अलग है। इसे इसलिए किया गया ताकि ये लग्जरियस ज्यादा लगे, प्रीमियम ज्यादा लगे, वेयरएज हैरियर को ज्यादा स्पोर्टी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक देने की कोशिश की गई है वहां पे। तो ये क्लियर डिफरेंस है। इसके आने की वजह से कैबिन काफी एयरी फील होने लग गया है। साथ में ये भी नोटिस करोगे जो एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए वुडन एलिमेंट्स वो सेम है, बट बाकी सारी चीजें चेंज कर दी गई है गाड़ी के अंदर, जिस वजह से ये पहले से ज्यादा प्रीमियम या ज्यादा एरी, एटलीस्ट टू मी ज्यादा एरी लगती है। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स क्या क्या मिलता है इस गाड़ी के अंदर, लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन, एक एक एलिमेंट कवर करते हैं। अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलता है, रीच एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं XZ प्लस तो यहाँ पे आपको सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सो बेसिकली आपकी जो सीट है, आई टेल यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत कंफर्टेबल है। मैं इस पे लॉन्ग ट्रिप्स काफ़ी किए हैं, इंक्लूडिंग अभी रिसेंटली जो हमने गोवा किया था इन द हैरियर। इट्स वेरी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाने को। और अगर आपको लंबार की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास लंबार भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, पर ये सीट के लिए लंबार दिया हुआ है, ये सीट के लिए आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया है। जो को ड्राइवर सीट है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है कंप्लीटली, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसका पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो जो डिजिटल पार्ट है उसमें काफ़ी इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, आप चेंजेस कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, यू कैन कस्टमाइज इट। वेयर एज जो स्टैंडर्ड एनालॉग पार्ट है उस पर आप रियली कुछ नहीं कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ड्राइवर टच पॉइंट्स की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील पे सॉफ्ट टच है, आर्म रेस्ट पे सॉफ्ट टच है, जो राइट साइड पे अगर आप डोर पे हाथ रखने की आपको आदत है तो भी वो भी सॉफ्ट टच है। इनफैक्ट जो ऊपर डैशबोर्ड एरिया है वो भी सॉफ्ट टच दिया हुआ है। सिर्फ ये एक पार्ट है जो सॉफ्ट टच नहीं है, वो प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है यहाँ पे, दैट्स अबाउट इट। अब अगर मैं दूसरे एलिमेंट्स की बात कर लूँ, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है, इसमें आपको आगे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दिया हुआ है, पर इनसाइड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग मिलता है और 2 फास्ट चार्जर्स दिए हुए हैं जो पहले नहीं आते थे या हैरियर में नहीं आते हैं अभी भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका ग्लव बॉक्स अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ा है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज इन इट। इनफैक्ट स्टोरेज स्पेस इस गाड़ी में मल्टीपल है, डोर पैड्स में 1 लीटर की बॉटलें भी आराम से बैठ जाती है। एंड मोर ओवर सेफ्टी, जो डोर का थर्ड है ना, दैट्स रियली सैटिस्फाइंग। आपको महसूस होता है जैसे आप दरवाजे बंद करते हो दैट यू आर वेरी वेल इंसुलेटेड। एंड जो गाड़ी की सॉलिडिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है, यू फील एवरी टाइम यू गेट इनटू इट। जब आप गाड़ी चलाते हो यू टच एंड फील इट, आपको वो कहते हैं ना मजबूती, वो आपको यहाँ पे फील होती है। अब अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं XZ प्लस तो आपको पैनोरामिक सनरूफ आता है। अगर आप XZ लेते हैं माइनस द प्लस तो यू डोंट गेट द सनरूफ, बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिलते हैं। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टच स्क्रीन सिस्टम। सफारी में आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, विच इज नॉट द बिगेस्ट इन द सेगमेंट बट डिसेंट इनफ है। अब इसमें आपको थोड़ा लैग क्लियरली एविडेंट दिखेगा यहाँ पे। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हियर इज वेयर द कंट्रोल्स आर कंप्लीटली। सो दिस इज़ वॉट इट हैज़। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे आपको एम्बिएंट लाइटिंग ऑन और ऑफ करना है, अगर आपको ये ब्लू की जगह रेड करना है या ऑरेंज करना है या येलो करना है, व्हाटएवर द कलर यू वांट, यू कैन गेट दैट चेंज हियर एज वेल। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप AC कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ पे
पार्किंग ऑन और ऑफ, बेसिकली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं आपको पार्किंग दिखा दूँ तो इसमें आपको डायनेमिक टर्न का भी ऑप्शन आता है, विच इज़ गुड। बट रात को जब आप इसको देखेंगे तो थोड़ा आपको पिक्सेलेटेड लगेगा। इसको मैं वाइड भी कर सकता हूँ चाहिए तो, और या जूम भी कर सकता हूँ। सो यू हैव मल्टीपल मोड्स इन द पार्किंग एज वेल। अब ये है म्यूजिक जो आपको प्ले करना है, वो डायरेक्टली बेसिकली आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं होम दबा दूँ यहाँ से या नीचे से, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस होम। अब यहाँ पे मेरी कंप्लेंट्स क्या क्या है? पहला, एप्पल कारप्ले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटा स्पेस है इसका। आई नो दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट, पर ये छोटा किया जा सकता है व्हेन एप्पल कारप्ले इज ऑन एंड यूज़ किया जा सकता है जब ज़रूरत पड़े। अब ये देख लीजिए काफ़ी छोटा इन साइज, और अगर मैं मैप चलाऊंगा इतने छोटे स्क्रीन पे बहुत ही स्मॉल लगेगा इन साइज। तो मैप इज समथिंग यू विल नॉट रियली वांट टू यूज अगर आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो यूज़ करना चाह रहे हैं। पर इसकी जो टॉकिंग पॉइंट है इज डेफिनेटली म्यूजिक। इसमें आपको 4 स्पीकर्स आते हैं, 4 ट्वीटर्स आते हैं, एक सबवूफर एंड एम्प आता है। लेट्स लिसन टू दैट। तो गाना बहुत ही बेहतरीन, आई मीन द म्यूजिक क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। तो इसमें आपको JBL आता है, वेरएज अगर आप कंपटीशन देखते हैं जैसे हेक्टर 7 सीटर हो गया, उसमें आपको इन्फिनिटी आता है। क्रेटा 7 सीटर विच इज कमिंग अप विल हैव बोस। तो तीनों जो म्यूजिक सिस्टम्स है उनकी क्वालिटी इज फैंटास्टिक। ऐसे नहीं कह सकते कि ये बेटर है ये बेटर है, तीनों में लगभग 19-20 का फर्क है, एंड यू कैन नॉट रियली जज विच इज अ बेटर वन ऑफ द 3। जिस तरीके से अल्ट्रॉज में आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी हुई है, उस तरीके से सफारी में भी आपको ये मिलता है। तो हमने उस पर एक वीडियो पहले बना था, यू वांट, आई विल कीप द लिंक इन द आई बटन। अब अदर चीज़ें इसमें आपको आगे कुछ मिलता है विच इज़ अ डायल, जिसमें आपको 3 चीज़ें मिलती है, रफ रोड मोड, वेट रोड मोड या नॉर्मल रोड मोड। साथ में आपके पास हिल डिसेंट कंट्रोल है, आपके पास ट्रैक्शन ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन है। इसमें आपको वो हैंड ब्रेक वो टाइप का नहीं दिया हुआ है, पर एक पैटर्न वैसे ही बनाया हुआ है। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है और ऑटो होल्ड फीचर। आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन द कार। हर गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे देनी चाहिए आज के तारीख में। एटलीस्ट जो 10-12 लाख रुपए के ऊपर आती है उनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देना इज़ अ ग्रेट आइडिया। कुछ फीचर्स हटा दो पर ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दो। स्पेसिफिकली जो लोग मैनुअल चलाते या नया गाड़ी चलाना सीखे और मैनुअल चलाने की देख रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी चॉइस बन जाती है। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 14 ESP मोड्स, काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर, जो इसे काफ़ी यूनिक एंड फीचर लोडेड बनाते हैं। अब ये गाड़ी पे ग्लोबल NCAP ने टेस्ट नहीं किया है, सो आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज द नंबर, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट नंबर्स, सो आई विल नॉट प्रिडिक्ट दैट राइट नाउ। अब जाते हैं ऑन द बैक सीट। चलो, अब सफारी में जो है 2 टाइप की सेकंड रो सीटिंग मिलती है। पहला जो ये वर्जन है, 3 लोग पीछे बैठ के जा सकते हैं या 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, विच इज द कैप्टन सीट ऑप्शंस। तो ये सीट्स आगे पीछे होती है, ओके, और इसमें रिक्लाइन भी आप एडजस्ट कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। वेराज अगर मैं सीटिंग की बात कर लूँ, अगर मैं एकदम सीट आगे कर लूँ, ये आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। आई एम 6 फीट टॉल और मेरे पास नी रूम जस्ट सफिशिएंट है। ऐसे नहीं कि मेरा पैर टच हो रहा है, मैं देखिए बैठ गया हूँ, मेरे आगे नीचे पैर टच हो रहा है, बट मेरे नीज नहीं टच हो रहे हैं। इसको इतनी जगह है, और अगर पीछे किसी को बैठना है तो उसको जगह मिल जाती है। अगर मैं इसको फुल पीछे लूँ तो काफी ज्यादा नी रूम हो जाता है यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर आप पीछे बैठते हैं और आपके पास ड्राइवर है जो आगे गाड़ी चला रहा है, देन इन दैट केस यू ऑल्सो हैव अ फीचर कॉल्ड बॉस मोड। तो आपने सीट को पूरा आगे धकेल दिया और आप पैर फैला के आराम से बैठ गए विद अ गुड रिक्लाइन। इस गाड़ी की चौड़ाई अच्छी है तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। और जिसका फ्लोर है फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, नॉट कंप्लीटली फ्लैट पर ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिस वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी बीच में बैठने को भी। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है कि हेडरेस्ट सिर्फ 2 दिए हुए, 3 बिल्कुल नहीं आते इस गाड़ी के अंदर। और एसी वेंट्स आपको नीचे नहीं दिए हुए हैं, आपको साइड पिलर्स पे दिए हुए हैं, जिस वजह से कूलिंग अगर बीच में बैठे तो शायद थोड़ा समय लगे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए मैं पीछे में बैठा नहीं हूँ, बट मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको जो साइड में बैठा है उनको साइड से हवा आएगी और बीच में जो बैठा है उसको सेंटर से हवा आएगी जनरली। इसमें आपको 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे और दोनों फास्ट चार्जर्स है, तो आपको फोन रखने की भी जगह दी हुई है। इनफैक्ट आपके डोर में भी आपके पास फोन रखने की जगह दी हुई है, विच इज एब्सोल्युटली कूल। ओके, तो सफारी में अगर आपको 3rd रो पे जाना है तो पहले मैं सीट थोड़ी आगे रख रहा हूँ क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है, तो मैं पीछे फुल बैक पे तो नहीं बैठ पाऊंगा, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। तो इसे एक स्टेप से ही आराम से जा सकते हैं। मुझे सिर्फ हैंडल पुल करना था एंड इट वाज अ टम्बल डाउन।
गेटिंग इन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, तो अब मैं बैक सीट पे आके बैठ गया हूँ। पहले इसको आगे लिया मैंने। ओके, अब मैं अगर नॉर्मली बैठूं तो मेरे पास नी रूम डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरा पैर जो है ऐसा एकदम ऐसा नहीं बैठा हूं मैं। आई एम सिटिंग मोर कंफर्टेबली यहाँ पे, और 2 लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ज़्यादा करके। नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है मुझे, मेरा नीचे का पार्ट जो है पैर का वो टच भी हो रहा है आगे सीट पे, बट इट्स ओके। अब एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मेरा सर ऑलमोस्ट टच हो रहा है, देखिए ऑलमोस्ट मेरा बाल स्क्रेप हो रहे हैं ऑन द रूफ, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। आई विश ये थोड़ा ज़्यादा स्कूप ज़्यादा होता है यहाँ पे, दैट्स व्हाट आई वाज होपिंग हियर, जिस वजह से हेडरूम बढ़ जाती थी। अब यहाँ पे स्टेप डेफिनेटली दिया हुआ है, पर अगर आप ऐसे बैठ के जाते हो तो, पर अगर आप थोड़ा भी पीछे बैठते हो तो आपका सर डेफिनेटली यहाँ टच होने वाला है। सो दैट इज वॉट इज देयर फॉर द रियर पैसेंजर्स। यहाँ पे आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, आपके पास एसी एडजस्टमेंट है फॉर बैक सीट पैसेंजर्स, एसी वेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 12 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग पॉइंट है, एक नहीं 2 पॉइंट्स है, और आपके पास एक एक छोटे कप होल्डर है, जो काफी छोटे नन्हे मुन्ने कप होल्डर्स है लिटरली, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉपर साइज बड़ी बॉटल बैठेगी इसमें। फोन रखने की भी जगह है, तो आपके पास एक नेट दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। पीछे आपके पास लाइट का ऑप्शन भी है। सो आई थिंक फीचर्स काफी है फॉर द बैक सीट पैसेंजर्स, और ये ध्यान में रख के बनाया गया। अगर आप बहुत ज्यादा टॉल है, इफ यू लाइक समबडी लाइक मी 6 फीट टॉल, तो आप लॉन्ग ट्रिप पे शायद थक जाए, पर हाँ इसमें कंफर्ट उतना खराब नहीं है। सी बिकॉज दूसरी गाड़ियां जो रहती है उसमें आप ऐसे बैठते हो, आपके पैर नीज लिटरली पॉइंटिंग अप द स्काई, पर यहाँ पे आपके नीज ज्यादा बेटर है, और मेरे को नीचे पैर रखने की ज्यादा बेहतर जगह दी गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, वो ये कि जो थर्ड रो सीट्स है वो सेकंड रो और फर्स्ट रो से ज्यादा ऊंची है, तो इस वजह से जो रोड की विजिबिलिटी है वो ज्यादा क्लियरली दिखती है। तो ये सीटिंग को कहते हैं स्टेडियम सीटिंग, यानी कि जो पीछे की सीट से वो ज्यादा ऊंची होती जाती है ताकि आपको रोड की विजिबिलिटी दिखाई दे। इसका बेनिफिट ये है कि पहली चीज आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा, क्योंकि आपको रोड भी दिख रहा है, आपको ज्यादा एयरी फील हो रहा है, आपका क्वार्टर ग्लास एरिया भी बड़ा है, तो आप पीछे भी बैठोगे तो जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है उनको दिक्कत नहीं होगी पीछे बैठने में भी। अब कैप्टन सीट्स कंफर्टेबल होती हैं, उस पर तो कोई डाउट है नहीं, तो यहाँ पे बैठ के आपको क्या दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट शो यू कि ये सेकंड रो से थर्ड रो कैसे जाते हैं। एक तो इधर सेंटर से जा सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आपको ये सीट 2 वे से फोल्ड करो और यहाँ से किसी तरीके से पीछे जाए। आई कैन शो यू हाउ यू कैन गो बैक, बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो बीच में से जाना इज मोर ईजियर। तो अगर आप एजेड है तो थर्ड रो जाना शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप सफारी की चाबी देखेंगे तो इसको लाइट जलाने का ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो बूट खोलने का ऑप्शन दिया हुआ है। वेराज दूसरे फीचर्स देखेंगे तो लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन दिया हुआ है, लॉक ऊपर है, दोनों साथ में दबाएंगे तो आयरा का नोटिफिकेशन जो है अलर्ट जारी हो जाता है। पेंट क्वालिटी सफारी की बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली द ब्लू लुक्स फैंटास्टिक। पैनल गैपिंग में कोई इशू नहीं दिखी, इट वॉज वेरी मच यूनिफॉर्म। कुछ होता तो हम आपको डेफिनेटली बता देते। इसके वाइपर्स भी अगर आप देखेंगे तो एरो ट्विन वाइपर्स दिए हुए इसको, विच आर डेफिनेटली हाई क्वालिटी, एंड नॉर्मली दूसरी गाड़ी आपको नॉर्मल वाइपर्स देती है। इसका स्पेयर टायर 16 इंच का आता है, वेरस व्हील्स 18 इंच का आता है, और ये व्हील अंडरनीथ माउंटेड है। अब इसके डोर जो है पूरे नहीं खुलते हैं, इट ओपन्स अप टू अ सर्टेन डिग्री इटसेल्फ। रियर स्पेसिफिकली, फ्रंट में जाना उतरना कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट नॉट मोर देन दैट। रियर में डोर और ओपन 90 डिग्रीज किया जा सकता था, विच वुड हैव एडेड मोर वैल्यू टू इट। अब देखिए, इससे पहले मैं गाड़ी की ड्राइव के बारे में बात करूं, लेट मी टेल यू फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को सफारी क्यों पसंद रही है। अगर आप सफारी चलाएंगे, दैट्स व्हेन यू रियलाइज हाउ कूल इट इज। आई मीन, आप बहुत ऊंचा बैठते हो, आपको पूरा रोड दिखता है, बॉनेट के एजेस दिखते हैं, एंड यू फील लाइक किंग ऑफ द रोड। तो आपको ये नई वाली सफारी में भी ऑलमोस्ट वैसे ही फील होता है। आप उतना ऊंचा नहीं बैठते हो, बट डेफिनेटली आप काफी ऊंचा बैठते हो। अब लोअर क्यों किया गया इस गाड़ी को, वो इसलिए क्योंकि पहले जो डिजाइन था वाज अ लैडर ऑन फ्रेम, नई डिजाइन जो है मोनोकॉक है। सो दैट्स वेयर द होल वर्ल्ड इज मूविंग ऑन टू। वो इसलिए क्योंकि जो न्यू जनरेशन की एसयूवीज मार्केट में आई है, वो ना केवल खराब रास्तों पे अच्छी हैंडल करती है, बल्कि दे डू वेल इवन ऑन घाट्स, टर्न्स, ताकि आपको जो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, आपको बॉडी रोल जैसे एस्पेक्ट्स काफी मिनिमलिस्टिक महसूस हो, और ये चीज आपको नई सफारी में भी फील होता है।
आई मीन लेट्स टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें आपको 2 लीटर का इंजन दिया हुआ है, 170 ब्रेक हॉर्स पावर आता है, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक। गाड़ी चलाने में काफी जबरदस्त है। आई गिव यू वन इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहे हो और यू आर ड्राइविंग दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले से स्पोर्ट मोड पे चलाइए, देन जज इट्स परफॉर्मेंस। क्योंकि काफी लोगों ने एक फीडबैक आया था मुझे, कहते हैं कि यार परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, बट द मोमेंट दे ड्राइव इट इन द स्पोर्ट मोड तब उनको पता चलता है कि इसका पावर कितना है। सो ऑल आई एम गोना से इज, इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट, बट ट्राई इट आउट इन द स्पोर्ट मोड स्पेसिफिकली अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट है। जो इस गाड़ी की राइड क्वालिटी है, यानी कि आप खराब रास्तों पे चलाओ, ब्रोकन रोड्स पे चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, तो आपको जो झटके महसूस होते हैं बहुत मिनिमलिस्टिक है। इनफैक्ट ये सेगमेंट में दिस कार हैज द बेस्ट राइड क्वालिटी। हैंडलिंग में भी गाड़ी ज्यादा पीछे नहीं है। देखिए, अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस मिलता है तो आपको हैंडलिंग भी एक्सपेक्ट करोगे इन द कार, एंड दैट इज वेयर दिस कार क्लियरली शाइन्स। इस गाड़ी को बनाया गया है ऑन द लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म, और इस वजह से जो इसकी बैड रोड ड्राइविंग कैपेबिलिटी एंड इवन ऑन रोड ड्राइविंग कैपेबिलिटी इज फैंटास्टिक। कोई डाउट्स नहीं है, आप इसे पुश करो सिटी में, हाईवे पे, गो वेरी क्विक, गो क्विक अराउंड घाट्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको कभी ऐसे नहीं महसूस होगा यार गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, ओह बहुत ज़्यादा बॉडी रोल आ रहा है। यू विल नेवर फील दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सब एस्पेक्ट्स इसके फेवर में क्लियर ही जाते हैं। अब इस गाड़ी को मिलता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील। पहले मुझे लग रहा था कि ये बहुत हैवी होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ये काफ़ी लाइट है चलाने को। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा ईज डाल देता है, जिस वजह से ड्राइविंग आपका काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है उसे पुश करने को, विच डेफिनेटली इज़ अ गुड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। खास करके अगर आप सिटी में चला रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट स्वर्ल करते हो, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आपको डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ में एनहांस कर देता है, वेराज एक हाइड्रोलिक में थोड़ा आपको हैवीनेस डेफिनेटली फील होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, सो वी हैव नॉट टेस्टेड दिस कार टू द कंप्लीट एक्सटेंट, बट मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दे सकता हूँ। क्योंकि हैरियर में हमने जब टेस्ट किया था तो हमें 11 से 13 के बीच में एवरेज आता था ऑन एन एवरेज मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे कंडीशंस। तो आपको इसमें भी 11 से 13 के बीच में समवॉट अप्रॉक्सीमेटली माइलेज मिल जाएगा, अगर मैं मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों में से किसकी भी बात कर लूँ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 4x4, तो इस गाड़ी में आपको 4x4 नहीं आता है। हाउएवर व्हाट यू गेट इज द 14 ESP मोड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है, नॉट अ रियर व्हील ड्राइव। देखिए, जो मॉडर्न जनरेशन की SUVs आती है, दे आर मोर फ्रंट व्हील ड्राइव, दे आर मोनोकॉक चैसी, जिस वजह से आपकी राइड एंड हैंडलिंग इज बेटर। अगर मैं ब्रेकिंग की बात कर लूँ इस गाड़ी की, तो ब्रेक्स का बाइट भी अच्छा है, और जो पेडल फील है, जो आपको बोलते हैं हाँ गाड़ी रुक रही है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन स्टॉपिंग दिस कार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, इवन इफ यू गो 100 to 0 यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सफारी का जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो काफ़ी इजी है टू ड्राइव। क्लच लाइट है, थोड़ा डीप है क्लच, बट गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टू ड्राइव इट फॉर एन एंटायर डे एज वेल। अब अगर मैं मोड्स की बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो इको मोड पे अगर आप किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इको तभी सूटेबल है अगर आप 80-90 पे स्पीड पे चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है ज़्यादा, आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना है, आपको ब्रेक नहीं करना है, आप हाईवे पे चल रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो इको पे जाइए। सिटी, मोस्टली सिटी यूज पे, अगर आपको एक ओवरटेक करना है किसी को तो सिटी इज डिसेंट, पर अगर आपको एक क्विक ओवरटेक करना है किसी को, देन इन दैट केस गो फॉर द स्पोर्ट मोड। वरना इको मोड पे आप किसी को ओवरटेक करने जाओगे, इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट। तो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए सिटी इज गुड, बट जैसे ही आपको सर्ज ऑफ पावर चाहिए, लाइक यू नीड सम एक्स्ट्रा बूस्ट, तब आप स्पोर्ट पे जाइए। अनलेस यू आर वन ऑफ दोज समबडी लाइक मी जिसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो वो हर बार स्पोर्ट मोड पे ही चलाएगा। जब स्पीड ब्रेकर पे जाने की बात करें तो स्पीड ब्रेकर पे इसकी कंफर्ट इज फैंटास्टिक। 3 लोगों को जब हमने पीछे बैठाया, दे वर वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल एट द बैक। इसके अगर आप हेडलैम्प्स भी अगर आप देखते हैं तो लो बीम पे लाइट ठीक ठाक है, पर जो हाई बीम है वहाँ पे रीच इज गुड, पर स्प्रेड थोड़ा बेटर किया जा सकता है। तो अब वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से इट्स एन ऑसम प्रोडक्ट, आपको इसे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, इट्स अमेजिंग। पर अगर मैं सफारी की बात कर लूँ, देखिए पुरानी सफारी से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो इसमें कोई कोई ऐसी चीजें हैं जो पुरानी सफारी में थी और इसमें भी कैरी फॉरवर्ड की गई है, बट काफी सारी चीजें नहीं है।
ऑल आई एम गोना से इज जो नए फीचर्स दिए गए, जो न्यू टेक्नोलॉजीज यूज की गई है, दे आर फ्रेश एंड वेलकमिंग मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, बिकॉज द सेगमेंट इज गोइंग टू गेट हॉटर, आई फील ये सेगमेंट में सफारी में और एक्स्ट्रा फीचर्स दे देने चाहिए थे कंपनी को, जो फिलहाल इसमें ऑफर नहीं किए गए एंड मोस्ट ऑफ इट्स राइवल्स, जो अपकमिंग राइवल्स है, वो ऑफर कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल ये था हमारा आज का वीडियो। प्राइसिंग अभी तक आउट नहीं हुई है, पर जैसे ही प्राइसिंग आउट होगी वी विल शेयर डिटेल्स विथ यू। एल्स गो टू motorocking.com, आपको वहां पे गाड़ी की एग्जैक्ट प्राइसिंग मिल जाएगी। अब अगर आप जानना चाहते हो आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा है कंसिडर करने को, आई फील XZ इज अ ग्रेट चॉइस टू कंसिडर, और इवन XT अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। फॉर मी समवन स्पेसिफिकली मैं ऑटोमेटिक प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं सिटी हाईवे दोनों पे चलाता हूं एंड जो ऑटोमेटिक का परफॉर्मेंस है इट्स मोर देन सफिशिएंट, एंड साथ में जो आपको टर्न्स पे चलाना है उसमें भी दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू इवन अ बिट। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड कुछ भी और जानना है, यूर कंफ्यूज विच कार टू बाय, गो टू motorocking.com/car-consultancy या फिर व्हाट्सएप कीजिए 8779952811। वहां पे एक हाई लिखिए, आपको लिंक मिलेगा, फिल अप द डिटेल्स एंड वहां पे आप कॉलिंग ऑप्शन चूज कीजिए। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया है, वो आपके जो भी डाउट्स है उन सबको कॉल पे क्लैरिफाई करेंगे, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना हो। और हाँ, इतना वीडियो देखा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।